अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज की जो हमारी दूसरी वीडियो है, हम कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस कर रहे थे कल। और हाफ वीडियो हमने कल बनाई थी और बाकी हाफ जो है ना आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेंगी। हम जितनी भी नॉलेज जो है ना लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अब मेल की जो पीपीएससी लेक्चरशिप की इकोनॉमिक्स की सीट अनाउंस हो चुकी हैं, और बाकी जो फीमेल्स की हैं वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट कमिंग सून है। आप जो है ना तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे पेपर आए हैं उन पेपर्स को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि हर किसी के साथ जो है ना डाटा जो हम हमें वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट से हमें मिलता है, चाहे वो इंडिया की है चाहे पाकिस्तान की है, जहाँ से भी मिलता है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के लिहाज से जहाँ से जितने भी हमें एमसीक्यूज हासिल होते हैं वो हासिल करके आप लोगों तक शेयर किए जाएं। और जो पास्ट पेपर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि ये तो हमारा पोर्शन होता है 80% सब्जेक्ट का, और जो जनरल नॉलेज है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। जो करंट है या पाक स्टडी का है, इस्लामियात का है, वो जो भी है उस उर्दू का है, वो जो बेसिक होता है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करें, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है इनका रिलेशनशिप चेक करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि इनका रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और दूसरी बात यह है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस करती है, क्योंकि टोटल जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसका जो सम है वो अपना सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम है वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी marginal utility can be explained with the help of following table। ये हमारे सामने जो टेबल शो हो रही है इसके मुताबिक हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी चीज़ के 1 यूनिट को कंज्यूम करने से, हमें टोटल जो यूटिलिटी है इन यूनिट्स के अंदर, यूटिलिटी के कार्डिनल के अंदर क्योंकि मेजर कर सकते हैं तो उसमें यूटिल्स कहा जाता है, 6 यूटिल्स। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें 6 मिल रही है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमें शो हो रहा है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पे जो है ना इंक्रीजिंग है। अगर हम सेकंड जो उस कमोडिटी का सेकंड यूनिट जो है वो कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी हमारी 10 हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 4 हो जाती है। इस तरह से हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती रहती है, और एक जगह या एक मकाम ऐसा आता है जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होते होते जीरो पे पहुंचती है, जीरो पे पहुंचने के बाद फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल शायद पहले भी हमने दी थी। और यहाँ पे जहाँ पर आपको ये जो रिलेशनशिप है इसको हम नीचे देखते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका आपस में पॉजिटिव भी होता है रिलेशनशिप, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी जब आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो तब जब मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो होगी, देन जब ये डिक्रीज होने लगेगी तो उस टाइम जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली डिटेल सारी इसके अंदर लिखी हुई है। क्या है
कि जब टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही होती है वो डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रही होती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव रहेगी आपकी। और जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है तो वहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो होती है। और जब टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होने लगती है तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे ये उनकी डिटेल उन्होंने बताई हुई है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये थोड़े से रिलेशनशिप है, इसको देख लें कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी विल बी इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो द टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम हो जाएगी। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव द टोटल यूटिलिटी विल बी द डिक्रीजिंग। So total utility is a summation of marginal utilities। सो ये हमने पीछे भी पढ़ा था। और टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो हो जाएगी, बट मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम होगी व्हेन इट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। ये बात भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो तब क्या होता है, तब व्हेन इट इज इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी होगी तब ये मैक्सिमम होगी। द मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी जीरो होगी एंड नेगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ये मेन पॉइंट है। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई हुई है। एक साइड से उन्होंने लिया है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी को। जब टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है तो तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इसके अलावा यानी जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसके बराबर होती है, टोटल यूटिलिटी के बराबर होती है, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है। सो जब टोटल यूटिलिटी ये इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीजिंग रेट के साथ और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है जो है ना पॉजिटिव है, और जब ये मैक्सिमम जाके होती है टोटल यूटिलिटी, इसको सेचुरेशन पॉइंट भी आप कहते हैं, और यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी होती है वो जीरो होती है। देन जब मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जब डिक्रीज होना स्टार्ट होती है टोटल यूटिलिटी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी नेगेटिव हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट गोसन इन 1854 में। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। सो द लॉ इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ द गोसन। इट वाज सिस्टमैटिकली फार्मूलेटेड एंड मेड, जो बाद में जो पॉपुलर हुआ अल्फ्रेड मार्शल की बुक। ये भी याद रखना है कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स जो है 1890 के अंदर मार्शल ने अपनी ये बुक लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। द लॉ स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। Law of diminishing marginal utility at the stage comes when the marginal utility becomes zero. At this point, the total utility became maximum. If the consumer consumes beyond this stage, the marginal utility becomes negative, the total utility falls. It means that the consumer starts getting this utility, इसको आप डिसयूटिलिटी भी कह सकते हैं जब नेगेटिव हो जाता है। सो डिससेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ गेटिंग द सेटिस्फैक्शन, since the economists believe that the consumer is a rational being, he wants to maximize his satisfaction. A consumer would not like to go beyond zero, marginal utility से नीचे नहीं जाता। So according to Marshall,
The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के assumptions जो हैं वो हमारे पास हैं कि कंज्यूमर शुड बी द रैशनल and there is cardinal measurement of utility. Units of a product are homogeneous and constant marginal utility of money. No time gap in consumption. Taste, habit and performance of a consumer remains the same. Units in consumption are suitable in size. मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी नॉर्मल होनी चाहिए। ये अजम्पशंस हैं किसके? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। पहली बात तो ये है कि कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए। दूसरा ये है कि कार्डिनल मेजरमेंट होनी चाहिए, उसको मेजर भी कर सकते हूँ। तीसरा, यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर होमोजेनियस, सेम होने चाहिए। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होनी चाहिए, सब एक जैसे ही सेटिस्फेक्शन दे रही हूँ। नो टाइम गैप, इसके दरमियान कोई कंजम्पशन के दौरान कोई टाइम गैप ना हो। टेस्ट, हैबिट और परफॉर्मेंस जो है वो भी सेम रहे, वो भी चेंज ना हो। यूनिट्स इन द कंजम्पशन आर सूटेबल इन साइज एंड मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी नॉर्मल होनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अभी आगे जो है ना चल रही है। बेस्ड above the assumption the law of diminishing marginal utility can be explained with the help of following schedule। इसके मुताबिक हमारे पास जो यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं हम, अगर हम 1 यूनिट करते हैं 10, वो वही वाली चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी हुई है कि हमारी टोटल यूटिलिटी ऐसा ऐसा इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है, जीरो के बाद नेगेटिव हो जाती है। इनका आपस में रिलेशनशिप भी हमने चेक किया वहाँ पे। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और ये उसका कर्व है जो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, उसको एक्सप्लेन करके उन्होंने यहाँ पे बताया है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, इसके अलावा जो इसकी लिमिटेशंस हैं, इफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर नॉट ऑफ सेम साइज एंड शेप द लॉ डज नॉट होल्ड गुड। ये लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब आप जो उसकी एजम्पशन है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वही वाली सारी चीज़ें बता रहा है। द लॉ डज नॉट होल्ड द गुड when there is enough time gap between the consumption of two units. If we take the second apple after a long gap of the time, we may feel hungry and hence satisfaction will increase instead of the following। अब देखें, जब आपको प्यास लगी हुई थी, आपने पहला गिलास पिया जो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली, फॉर एग्जांपल वो उससे आपको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन हासिल हुई। तो अगर आप बीच में बहुत ज़्यादा गैप दे दें, उसके बाद आपकी प्यास दोबारा जो है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार आपकी जन्म लेती रहती हैं। अब प्यास है, प्यास तो बार बार लगनी है, तो आप कुछ अगर ज़्यादा टाइम उसको दे देते हैं तो उसके बाद आपकी जो पहला आपने गिलास पिया था, मे बी उससे भी ज़्यादा आपको जो है ना वो जो काफ़ी टाइम के बाद आप गिलास पी रहे हैं, दूसरा गिलास पी रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन दे। तो इस तरह से नहीं होता कि टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होनी चाहिए। सो द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज फॉर द लॉ टू होल्ड द गुड। इट मीन्स दैट द पर्सन शुड कंज्यूम ऑल यूनिट ऑफ अ गुड बाय द सेम डिजायर एंड प्लेयर। जब दूसरी बात यह है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उसमें हम इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, हालांकि एमसीक्यूज बहुत सारे इन चीज़ों में से ही बनते हैं। So the law does not apply to money, as it said that the more money a person has, the more he wants। ठीक है, इसके अंदर हम मनी को कांस्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बंदे के पास पैसा ज्यादा होगा उतना ज्यादा चाहेगा। चेंज इन द मनी ऑफ कंज्यूमर विल
falsify the law if the money income of consumer increase or decrease during the time of consumption of a particular set of goods, the marginal utility will not fall as explained above. Next, the law is applied only in the case of normal commodities के अंदर जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं, but it is not valid for rare and precious commodities like the diamonds, rare painting एंड जो आपकी पुरानी कोई कॉइन्स वगैरह या कुछ भी है उस तरह की चीज़ें, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते. Importance of the law of diminution marginality. Basis of economic law. The law of demand, law of substitution are based on the law of diminution marginality के ऊपर बेस करता है. यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है. बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ टैक्सेशन जो है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दिस लॉ, इस लॉ के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है. उसके बाद द बेसिस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, increase in the supply lowers the price. This is based on the law of diminishing marginality के ऊपर बेस करती है. Basis for the consumer spending जो है, consumer stop their spending in any good at the, जहाँ पर आपकी marginal utility is equal to price हो जाएगी and optimizes their spending. Basis of the distribution of wealth भी इसके ऊपर डिपेंड करती है. More the wealth in the hand of rich people is not so useful socially, and if it is transferred to the poor, then it will generate more utility as the marginal utility of the money for poor is greater than that of rich people. Law of substitution, law of equal marginal utility, इसको हम डिस्कस करेंगे. So law of substitution, also known as the law of equal marginality or law of maximum satisfaction, was first developed by H. Goshen. So it is known as the second law of Goshen. ये दूसरा है, ये भी उन्होंने 1854 में दिया था. This law is further developed by the Professor Arthur Marshall. According to this law, consumer allocates her limited income among the various goods for getting the maximum satisfaction. एक कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को इस तरह से एलोकेट करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा जो है ना सेटिस्फेक्शन हासिल हो. एंड द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ओनली, और कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब she obtains equal marginal utilities from the consumption of different commodities. जब वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर पैसे इस तरह से खर्च करेगा कि हर एक से उसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इसको बराबर मिल रही होगी. लॉ ऑफ द सब्स्टिट्यूशन स्टेट बताती है दैट के द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम ऑन two or more goods in such a way that the ratio of marginal utility to the price of each commodity should be equal and should be equal with the marginal utility of the money. Law of substitution, law of equal marginal utility जो है, देखें, marginal utility of x divided by price of x is equal to marginal utility of second commodity y divided by the price of second commodity y, that is equal to the marginal utility of m. So where the MUX जो है वो marginal utility derived from the x commodity and y commodity, and price जो है वो of x है और price of y है, और marginal utility of money है. From more than two commodities case, the required condition is that, ये सारे के सारे अगर हम इनको देखें n तक भी आप चले जाएं तो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो वो सबको अगर आप लोग इक्वल कर लें तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होंगे. वेयर द MUN is the marginal utility derived from the nth commodity and PN is the price of nth commodity.
सो इफ ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज बनने के बन सकते हैं इनमें से। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर देन होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। द कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स के ऊपर ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि उसको वहां से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अनटिल तब तक करेगा द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइस ऑफ टू गुड्स आर इक्वल, जब तक नहीं हो जाते। तो वहां पे उसको क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अगर एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स लेस देन है एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी ऑफ पी वाई से, अगर ये ग्रेटर है और ये लेस है तो फिर वो वाई कमोडिटी के ऊपर ज़्यादा जो है ना खर्च करेगा, और तब तक करेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, तो वहां पे उसको इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। दिस इंडिकेट दैट द कंज्यूमर continuously substitutes one commodity having the higher marginal utility by the and other commodity having the lower marginal utility until it becomes equal. Hence, this law is called substitution कहलाता है। इसकी assumptions क्या हैं? This law based on the following assumption: cardinal measurement of utility सेम है इसमें भी। कंज्यूमर्स आर रैशनल, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द कांस्टेंट, मार्जिनबिलिटी ऑफ मनी रिमेन द कांस्टेंट एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स द कांस्टेंट। commodity are divisible into the small units and consumption take place at a given time period. Based on the above assumptions, the law can be explained with the help of following table and graph. Suppose that a consumer wants to spend 40 rupees on the purchase of commodity X and Y, the price of which are 5 and 10 respectively. The table below depicts the marginal utilities of these two goods X and Y. So यूनिट हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से दिए हुए हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें यहाँ से 50 मिलती है और यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो 80 है। सो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर डिवाइड होती है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने जो मार्जिनल यूटिलिटी है 80 है और जो प्राइस है एक्स की वो उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है 8 रुपीज है मेरे ख्याल में। हाँ 8 रुपीज होगी, तो 8 पे डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगी। फिर ये इसकी प्राइस उन्होंने कुछ और रखी हुई होगी शायद, तो उसके मुताबिक जरा ये चेक कर लेते हैं। 8 तकरीबन इतना ही है, उसने अप्रोक्सीमेट करके 9 कर दिया है, इसको भी ऐसे ही 8 के क्लोज 3 है, ये 7 7 49 है, ये भी ऐसे ही है, ये 36 है और ये 30 जो है। अच्छा, तो इनकी रेशो भी ली हुई है यहाँ पे। और उसके अलावा जो ये है यहाँ से इसकी जो प्राइसेस है वो ड्राइव की हैं। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पे हमें मिल रहा है कि अगर हम 2 यूनिट जो हैं वो इसके ऊपर कंज्यूम करते हैं तो ये हमें यहाँ से ये सेटिस्फेक्शन मिलती है, और इसके ऊपर करते हैं तो मार्जिनबिलिटी हमारी ये है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है। तो observing above table, the column 2 and column 3 give the marginal utility of x and y. The column 4 and 5 give ratios of marginal utility to price of two commodities.
The marginal utility of a rupee spent on purchase of two goods. Purchase of two goods. The marginal utility per rupee spent on each good diminished कम होती है, which occurs because the marginal utility of each good diminishes as we consume the more of it. From table, the condition MUX divided by P of X, MUY divided by PY can be fulfilled at many points such as 3x and 1y. ये जो combination हमारे बन रहे हैं 4x and 2y and 5x and 3y and 6x and 4y. To purchase these different combination of the x and y, the consumer will require to uh, know the different amounts of expenditure as shown in the following table. तो ये उन्होंने बताया हुआ है आपको कि 3x+1 ये कॉम्बिनेशन है. इट मीन्स के 5 15 प्लस जो है ना अगर हम 10 करें तो 25 होता है, 40 55 and 70. Since the consumer has to spend 40 on the purchase of good X and Y, if the purchase combination she or he will be able to spend the 25 only, so 25 he consume करे, तो if he purchase the combination थर्ड एंड फोर्थ ये वाला और ये वाला अगर करता है तो यहाँ से भी उसको इक्विलिब्रियम नहीं फाइंड आउट उसको मिलता. इक्विलिब्रियम उसे इसी पॉइंट से आ रहा है जहाँ पर 4x and 2y, यहाँ से उसे जो है ना इक्विलिब्रियम मिल रहा है. जो ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है वो यहीं से हो रही है, यहाँ से हो रही है. इसके बाद जो मेजर है हमारे पास वो है जनाब लॉ ऑफ दूसरा जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसको हम जो है ना अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. आज का जो टॉपिक था हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तो इसको डिटेल के साथ भी आप लोगों ने देखना है.